अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन मेलों के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 7 अप्रैल 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है $43,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अभी भी थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ हम लोग बीटीसी को देखेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत करेक्शन लेना भी बाकी है बीटीसी के अंदर। और बीटीसी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया था $44,700 के ऊपर। लेकिन अगर अभी आप लोग देखें तो बीटीसी ने अपना जो सा अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था $44,700 का लेवल उसको तोड़ दिया है। और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट दो कैंडल्स $44,700 से नीचे बन गई हैं। अगर आप लोग देखें तो करंट जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी का वो है $43,400 के ऊपर, जो कि इस चैनल के ऊपर आप लोग काफ़ी अर्से से देख रहे हैं। और अब जो बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल है वो है $44,700 के ऊपर। तो बीटीसी ने चूंकि ये जो दो कैंडल्स $44,700 से नीचे बंद की हैं, ये एक अच्छा साइन नहीं है बीटीसी के लिए। और वो क्यों नहीं है, अगर उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूँ, तो अगर तो अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर बीटीसी $44,700 का जो सा अब रेजिस्टेंस लेवल है उसको नहीं तोड़ पाता और $43,400 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी कंटिन्यू करके रखता है, तो यहाँ पे बीटीसी एक बीरिश फ्लैग फॉर्मेशन जो है उसको कंप्लीट करेगा। बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के, लेकिन बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर 70% चांसेस होते हैं ब्रेक डाउन के। और अगेन अगर $44,700 के रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी नहीं तोड़ता, तो फिर बीटीसी को हम लोग नीचे आता हुआ देखते हैं तकरीबन $41,000 के लेवल तक। तो चूंकि $44,700 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बीटीसी के लिए होल्ड करके रखना, लेकिन क्योंकि इसको तोड़ दिया है तो अब हम लोग देख सकते हैं कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर बीटीसी थोड़ा बहुत और रिटर्न दिखाएगा और बीटीसी अगेन $41,000 तक वापस आ सकता है। तो लॉन्ग रन के लिए तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो अब जो कंसोलिडेशन लेवल पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो करंट जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी का वो है $43,400 के ऊपर अगेन, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $44,700 के ऊपर। अगर बीटीसी $44,700 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है तो फिर बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल है अगेन $45,800 के ऊपर। लेकिन अगर $43,400 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी तोड़ देता है तो फिर बीटीसी का पहले सपोर्ट लेवल बनेगा $42,500 के ऊपर, फिर $42,000 के ऊपर और फिर $41,000 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है बीटीसी के अंदर और किन पॉइंट्स के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कार्डानो के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट हो रहा है तकरीबन $1.097 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कार्डानो के ऊपर ये वीडियो मैं कुछ देर के बाद बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हमारे टारगेट्स बहुत ईजीली हिट हो गए थे और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ था कार्डानो के ऊपर से। लेकिन कार्डानो भी अगर आप लोग देखें तो ये भी बीटीसी की तरह इतना ही रेड रंग दिखा रहा है। और अगेन इस वक्त रेट हो रहा है $1.09 के ऊपर, और करंट जो सपोर्ट लेवल है कार्डानो का वो है $1.08 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $1.117 के ऊपर। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को गाइड किया बीटीसी के ऊपर कि अभी भी बीटीसी को हम लोग थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर, तो मैक्सिमम चांसेस है कि कार्डानो भी इसी तरह रिटर्न दिखाए। और अगर कार्डानो रिटर्न दिखाता है तो कार्डानो की जो मेजर सपोर्ट लेवल बनेगी वो बनेगी $1 के ऊपर, क्योंकि $1 एक तो साइकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनती है किसी भी कोइन या टोकन की। तो $1 के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा कार्डानो के लिए। कार्डानो के ऊपर अगर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस जो है वो अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि ये 3 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। 100 मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसका जो है ये वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $1.117 उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो अगेन क्योंकि 3 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है तो अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाएगा। और अगर 200 मूविंग एवरेज की लाइन कि जहाँ पे अभी इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $1.05, अगर इसको तोड़ देता है कार्डानो तो कार्डानो को और रिटर्न दिखाता हुआ हम देखेंगे। और फिर कार्डानो के चांसेस होंगे कि वो $1 से भी नीचे जाएगा दोबारा से $0.93 के लेवल तक। तो अब इसके ऊपर अगली ट्रेड के लिए अगर मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ, तो सबसे पहले आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा $1.09 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 1.112, और आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $1.15 के ऊपर। लेकिन अगर कार्डानो $1.08 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रख पाता, और अगेन इसके मैक्सिमम चांसेस है, और अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी
तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस यूज़ करना है तकरीबन $1.06 के ऊपर, और उसके बाद री एंट्री आप लोग लेंगे $1.01 के ऊपर, और फिर आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 1.07 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $1.15 के ऊपर। और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी मार्केट बेरिश रन दिखाएगी, रेड रन दिखाएगी, तो जितने भी ट्रेड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर, उसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस बताता हूँ तो मेक श्योर कि आप लोग उस स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पे यूज़ करें। और अगर मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस नहीं बताता तो आप लोगों ने खुद से लाजमी तौर पे स्टॉप लॉस को यूज़ करना है, ताकि आप लोग एक हाई लॉस से बच जाए। तो ये होगी मेरी ट्रेड अब कार्डानो के ऊपर। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं वेव्स की कॉइन के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ है $28.27 के ऊपर, और ये मेरी पहली वीडियो है इस वेव्स के ऊपर। तो वेव्स के बारे में अगर आप लोग देखें तो वेव्स ने रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $63.5 के ऊपर, और उसके बाद से वेव्स काफ़ी एग्रेसिव रिटर्न दिखा रहा है। और अगेन जैसा कि मैं आपको गाइड करता रहता हूँ कि जब भी कोई कॉइन काफ़ी अच्छा पंप दिखाता है तो उसके बाद वो करेक्शन लाजमी तौर पे लेता है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही अब रेड रन दिखा रही है, तो वेव्स इस वजह से काफ़ी अग्रेसिव रेड रन दिखा रहा है। और थोड़ी बहुत जो करेक्शन लेनी थी वेव्स ने, वो उसकी तकरीबन $47-48 के ऊपर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसके बाद से जो भी ये रेड रन दिखाया है यहाँ पे वेव्स ने, वो क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने ही काफ़ी ज़्यादा डंप लिया है, इसी वजह से वेव्स भी काफ़ी ज़्यादा डंप ले रहा है। और वेव्स अगेन अगर आप लोग देखें तो उसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $27.4 के ऊपर। अगर $27.4 से नीचे चली जाती है वेव्स की वैल्यू, तो फिर $24.6 के ऊपर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा, और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन $21.3 के ऊपर। और अगर अब रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो रेजिस्टेंस लेवल्स के तकरीबन $40 के ऊपर, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगी, और फिर उसके बाद है $43 के ऊपर, और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $45 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर वेव्स इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो वेव्स अब तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन काफ़ी एग्रेसिवली अगर आप देखें तो नीचे आई हुई है, और 100 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे आ चुकी है इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की लाइन। और अगेन मैक्सिमम चांसेस है कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन को हम लोग देखेंगे 200 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे। तो जब 21 मूविंग एवरेज की लाइन 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ जाएगी, तो उसके बाद हम लोग दोबारा से थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे वेव्स को, और वेव्स की वैल्यू अगेन नीचे जा सकती है $21 का जो सा उसका सपोर्ट लेवल है वहाँ तक। तो वेव्स को अगर आप लोगों ने एक हाई प्राइस के ऊपर बाय करके रखा हुआ है, तो आप लोगों का मशवरा यही है कि आप लोग इसको होल्ड करके रखें। अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर हम लोग देखेंगे कि दोबारा से एक अच्छा रन दिखाएगा वेव्स, और फिर आप लोगों का प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो जाएगा वेव्स के ऊपर से। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रेड के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वेव्स के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $27.5 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 30.3, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों को आ जाएगा तकरीबन $33 के ऊपर। और अगर $27.4 के सपोर्ट लेवल को वेव्स कंटिन्यू नहीं करके रखता, और अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली है, तो सबसे पहले आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे $26.5 के ऊपर। उसके बाद री एंट्री आप लोग लेंगे तकरीबन $22 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 26.5, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों को हो जाएगा तकरीबन $30 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे वेव्स के ऊपर, और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं जिल मतलब कि सिलिका के ऊपर, कि जिसने रिसेंटली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पंप दिखाया था, और जिल अपने तकरीबन ऑल टाइम हाई के करीब गया था $0.23 के ऊपर। और जिल ने का जो अपना ऑल टाइम हाई है वो है यहाँ पे तकरीबन $0.255 के ऊपर। तो अगेन काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है, लेकिन इसके बाद अगर आप लोग देखें तो अब ये रिटर्न दिखा रहा है। तो जैसा कि मैं आपको अगेन गाइड करता रहता हूँ कि जब भी कोई कोइन काफ़ी अच्छा पंप दिखाता है उसके बाद करेक्शन लाजमी तौर पे लेता है। तो वो एक तो करेक्शन जो है वो ज़िल ले रहा था, लेकिन उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने वेव्स के ऊपर देखा कि मार्केट ही क्रैश कर गई ओवरऑल, तो उसकी वजह से भी काफ़ी अग्रेसिव रिटर्न हम लोगों ने देखा है ज़िल की तरफ से पिछले दिनों के अंदर। तो ज़िल का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.1226 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.135 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था, और अब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा ये वाला लेवल। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल है 0.146, और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 0.159, और स्पेसिफिकली $0.16 के ऊपर।
उसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन 0.172, और फिर उसके बाद का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू है $0.183 के ऊपर। और अगर अपना जो सा सपोर्ट लेवल है $0.1226, उसको तोड़ देता है जिल और उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर इसके सपोर्ट लेवल बनेंगे सबसे पहले तकरीबन 0.114, और फिर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $0.105 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर जिल इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और प्रीवियसली जब हम लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे थे तब इस कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में जिल ट्रेड हो रहा था, तो तब भी अगर आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा जिलिका के ऊपर से। इसके अलावा अगर जिल के ऊपर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि अब जिल 2 मूविंग एवरेजेस मतलब कि 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा है, और सो फार 100 मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो 100 मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर ही रहती है जिल की वैल्यू, तो ये एक अच्छा साइन होगा, और अगले वाले चंद दिनों के अंदर हम देखेंगे कि जिल दोबारा से एक अच्छा रन दिखाएगा। लेकिन चूंकि 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन अगर आप लोग देखें तो वो एक ही लेवल के ऊपर आ रही है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू करंटली बनी है तकरीबन $0.141। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा अभी जिल के लिए, और यहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस लेवल से दोबारा से बाउंस बैक करे जिल की वैल्यू। तो जिल के ऊपर अगर अब मैं आप लोगों को ट्रेड के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का करंट जो एंट्री पॉइंट बनेगा जिल के ऊपर वो है तकरीबन $0.124 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 0.134, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $0.1455 के ऊपर। और अगर जिल इस रेजिस्टेंस लेवल को मतलब कि $0.135 को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद 2 कैंडल इससे अबव बंद करता है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे तकरीबन $0.136 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 0.145, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $0.1588 के ऊपर। और उसके अलावा अगर ये रेड रन दिखाता है तो आप लोगों ने खुद से स्टॉप लॉस इसके ऊपर लाजमी तौर पे यूज़ करना है, ताकि आप लोग एक हाई लॉस से बच सके। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एप मतलब कि एक कॉइन टोकन के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट हुआ था $10.9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हमारे टारगेट्स हिट हो गए थे, और होपफुली आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा एप कॉइन टोकन के ऊपर से। तो लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब मैंने हाफ एन आवर के ऊपर मैंने इसके ऊपर अपना एनालिसिस किया था, और तब हाफ एन आवर के मुताबिक मैंने अपने ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से वो लगाए थे एप कॉइन टोकन के ऊपर, जो कि अगर आप लोग देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप लोग देखें तो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन इन्हीं लेवल्स के ऊपर बन रहे हैं, और करंट जो सपोर्ट लेवल है एप कॉइन टोकन का वो है तकरीबन $10.6 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $11.3 के ऊपर। और ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह रेड रन नहीं दिखा रहा है, और 5 अप्रैल से ये कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है। और अगर ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल है अगेन $11.3 का लेवल इसको नहीं तोड़ता, तो फिर हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट टोकन की वैल्यू नीचे जाएगी तकरीबन $10 का जो सा उसका सपोर्ट लेवल है वहाँ तक। अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसका जो सा ये वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है $11.8 उसके ऊपर आ रही है। तो ये वाला लेवल है काफ़ी एवरेज रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है यहाँ पे एप कॉइन टोकन के लिए। और अगेन अगर आप लोगों ने एप कॉइन टोकन को एक हाई प्राइस के ऊपर बाय कर लिया है, मतलब कि जब ये लॉन्च हुआ था तब आप अगर आप लोगों ने इसको बाय करके रखा हुआ है, तो अब आप लोगों को होल्ड ही करना पड़ेगा एप कॉइन टोकन के ऊपर। लेकिन अगर आप लोगों ने एक हाई प्राइस के ऊपर बाय नहीं किया, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ले रहे हैं एप कॉइन टोकन के ऊपर, तो फिर आप लोग अभी भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं एप कॉइन टोकन के ऊपर से। और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा एक टोकन के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $10.7 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 11.2, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $11.7 के ऊपर। लेकिन अगर $10.6 के सपोर्ट लेवल को एप कॉइन टोकन कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का जो सबसे पहले स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $10.3 के ऊपर। री एंट्री आप लोग लेंगे तकरीबन $9.3 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 10.5, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है $11.2 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे एक पॉइंट टोकन के ऊपर। और अगेन मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक पॉइंट टोकन अभी भी रेड रन दिखाएगा हम लोगों को। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग किस तरह से ट्रेड लेंगे अपनी एक पॉइंट टोकन के ऊपर। इसके अलावा बाकी चलते हैं
आगे बात करते हैं बीएनबी मतलब कि बाइनेंस के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $426 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और करंट जो सपोर्ट लेवल है बीएनबी का वो है $418 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $431 के ऊपर, जो कि प्रीवियसली ऐसा सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था बीएनबी के लिए। तो बीएनबी भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह रिटर्न दिखा रहा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बाइनेंस और आडा वगैरह जो से है वो रिटर्न दिखा रहे हैं, उसी तरह बीएनबी भी अभी हम लोगों को रिटर्न दिखा रहा है। और अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेजेस भी ऑन करके दिखाता चलूँ बीएनबी के ऊपर, तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 3 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और 100 मूविंग एवरेज की लाइन को अब एज अ रजिस्टर्स के तौर पे यूज़ कर रहा है। और सो फार 200 मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर है, और 200 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू है $415। अगर तो $415 से नीचे कोई भी कैंडल बंद नहीं हो रही है बीएनबी की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो तब तक हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बीएनबी के ऊपर। हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द बीएनबी की वैल्यू एक अच्छा रन दिखाएगी, और फिर बीएनबी की वैल्यू $460 का जो उसका एक रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक भी वापस जाएगी। लेकिन अगेन इसके कम चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं इसके रिटर्न दिखाने के, मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह। और अगर आपने ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $431, इसको नहीं तोड़ पाता है बीएनबी, और अगर $418 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू करके रखता है बीएनबी, तो ये भी यहाँ पे बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा। और अगेन बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन के 70% चांसेस होते हैं ब्रेकडाउन के, और अगर ये ऐसा होता है तो फिर हम लोग बीएनबी को दोबारा से $385 का जो उसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल है वहाँ तक आता हुआ देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा बीएनबी के वो है तकरीबन $420 के ऊपर। आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $430 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $445 के ऊपर। लेकिन अगर $418 के सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोग यूज़ करेंगे तकरीबन $412 के ऊपर। री एंट्री पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन $390 के ऊपर। सबसे पहला एक्सिट टारगेट $410, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $430 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे बीएनबी के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और उसके अलावा आज के लिए यही कोइंस है टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कोइंस के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।